अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं बना रही हूँ आपके लिए चिकन टिक्का बोटी। इसके लिए मैंने बोनलेस चिकन ले लिया है। उसके मैंने ये देखें ऐसे पीसेस काट लिए हैं। और इसमें जो मसाले जाएंगे वो है गरम मसाला, लाल मिर्च, नमक, दही, थोड़ा सा ऑयल। ये है जी तंदूरी मसाला, किसी भी ब्रांड का आप ले लें। ये सफ़ेद सिरका और सोया सॉस और अदरक लहसुन का पेस्ट। ये प्याज है और ये टमाटर। ये इसकी गार्निशिंग के लिए हम बाद में यूज करेंगे। और ये कुछ स्टिक्स हैं, मैं आपको स्टिक्स के ऊपर भी बना के दिखाऊंगी और आपको पैन में भी बना के दिखाऊंगी। अब हम इसको मैरिनेट करने के लिए रख देते हैं, सारी चीजें मिक्स करके। और इसको हम रखेंगे जी 1.5-2 घंटे तक रखेंगे इसको मैरिनेट करके। तो चलें इसमें हम इसको मैरिनेट करते हैं। ये मैंने दही ले लिया, नमक, मिर्च, मसाले जो हैं वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये तंदूरी मसाला, सफेद सिरका। ये सिरका जो है इसको गलाने में मदद करता है, बहुत अच्छा गल जाता है इससे। सोया सॉस और ये गरम मसाला। इसको अब हाथ से हम मैरिनेट करेंगे। और ये अदरक लहसुन भी, ये देखें, आप प्लीज ये सब काम करने से पहले हाथों को अच्छी तरह से धो लीजिएगा। ये देखें जी, ये मैंने इसको मैरिनेट कर लिया। अब इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे हम, 2-3 टेबल स्पून मैक्सिमम। ये देखें, ये सारे मसाले इसमें अच्छी तरह से चले गए हैं, मिक्स हो गए हैं। अब इसको हम, आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसको 3-4 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। अगर कम टाइम है तो आप इसको 1-1.5 घंटे के लिए बस रख दें। चलिए अब इसके बाद मैं आपको इसको बना के अब मैं इसको मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में रख रही हूँ। उसके बाद मैं आपको बना के दिखाती हूँ जी। ये मैंने इसको 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रखा था। ये मैंने अब निकाल लिया 2 घंटे के बाद। अब इसको मैं आपको पैन में भी बना के दिखाती हूँ, स्टिक्स में भी बना के दिखाती हूँ जी। ये स्टिक्स हैं, मैं इनको बोटियों को इसमें परो दूंगी। ये देखें, और ये छोटा सा कोयला चाहिए एंड में जो हम इसको स्मोकी फ्लेवर देने के लिए यूज करेंगे। ये मैं 3-4 आपको इसमें ग्रिल पैन में दिखाऊंगी बना के, और बाकी आपको मैं दूसरे पैन में दिखाऊंगी। ये देखें, ये ग्रिल पैन है और ये दूसरा पैन जो नॉर्मल। अभी पहले हम ग्रिल पैन को थोड़ा सा ग्रीसी कर लेंगे, थोड़ा सा ऑयल लगा के। और ये थोड़ा सा गर्म हो जाए फिर हम इसमें डालेंगे। और इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे। ये देखें, अब मैं इसमें ये डाल दूँ। जी ये मैं अब ग्रिल पैन में रख रही हूँ। आँच थोड़ी आप कम कर लीजिए और बस आहिस्ता आहिस्ता इसकी साइड चेंज कराते रहना। इसको मैं थोड़ी देर के लिए ढक रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। 5-6 मिनट के लिए इसे
ऊपर मैंने ढक्कन दे दिया है ताकि ये गल जाए। ये इसके ऊपर हम हल्का हल्का ऑयल लगाते जाएंगे ब्रश की मदद से, और इसकी साइड भी चेंज कराएंगे हम। तो बहुत मज़े का बनेगा चिकन टिक्का बोटी। और आप जल्दी से मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ये देखें इस पर कलर आना शुरू हो गया। बस इसकी साइड चेंज करते जाएं ताकि ये इक्वली हर साइड से ये पक जाए। हल्का सा ऑयल लगाते जाएं ब्रश की मदद से इसके ऊपर। ये देखें जी, ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये चिकन टिक्का बोटी स्टिक्स वाली जो है वो तैयार हो चुकी है। अब ये मैंने इसको 5-6 मिनट तक इसको मैंने ढक के पकाया है ताकि इसका जो कच्चापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अब इसको हम ढक्कन उतार के ड्राई कर लेंगे। ये देखो, बस ये भी होने वाला है। ये देखें जी, ये भी बिल्कुल तैयार हो चुका है। और ये मैंने साथ ही एक कोला जो है वो दहकने के लिए रख दिया था, गर्म होने के लिए कोयले को। और अब इसको हम स्मोकी टेस्ट देने के लिए ये चूल्हा मैंने किया बंद। ये स्टिक्स भी हम इसी में एडजस्ट करते हैं, इसमें रख के। और ये मैंने एक रोटी का टुकड़ा इसमें रख दिया और ये कोयला इसके ऊपर रख दिया। थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं ताकि सब में आ जाए स्मोकी टेस्ट। जी ये देखें, हमारी चिकन टिक्का बोटी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बनाएं और फिर बताएं कैसी लगी। इसके साथ आप दही का हरी चटनी वाला रायता बनाएं, वो बहुत अच्छा लगेगा। अब इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।